चलिए आज हम लोग पहला सवाल को बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा। बेसिक को देख लिए हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ के उसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए कहता है त्रिज्या 4.2 यानी 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब कहता है कि एक धातु का क्या हो, मतलब 4.2 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक क्या बना हुआ है, गोला है। ठीक है, तो उसको पिघला करके, उसी को पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बना दिया जाता है। ठीक है, उसी गोले को पिघला के बेलन बना दिया जाता है और कहता है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस बेलन की, जो नया बेलन बनाया उसका त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर है ही। ठीक है, तो बोलता है कि आप उसका ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो उसका कैसे, ध्यान से देखिए। पहले क्या था, पहले एक गोला था। ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना था, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी को पिघला करके एक बेलन बना दिया गया। ठीक है, और उस बेलन की जो त्रिज्या है, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब हमको पूछ लिया क्या कि आप इसका ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई कितना होगा। तो हम मान लिए ऊंचाई को क्या बोलता है, हाइट बोलते हैं ना इंग्लिश में, हाइट। तो हम मान लिए कि h है ऊंचाई। अब आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब भी कोई भी ठोस वस्तु को एक आकार से दूसरे आकार में बदला जाएगा तो उसका आकार में सिर्फ चेंज आएगा, ये आकार बदल आपकी मर्जी से, क्योंकि आप दूसरे आकार में बदलिएगा तो आकार तो चेंज होना ही है। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलता है और वो क्या है, आयतन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। बोल सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि बेलन की ऊंचाई क्या है, h। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिया जो है ना उसको लिख लेते हैं। दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को हम लोग r मान लिए। कितना दिया है, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, इसका अलग त्रिज्या है तो इसको r1 मान लिए। कितना, 4.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है, लिखेंगे माना कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या है, बराबर h सेंटीमीटर है। क्या मान लिए, h सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलिए आप लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे बोलिए, तो थोड़ा सा लिख सकते हैं कि गोले की आयतन बराबर होगा बेलन की आयतन। क्यों, क्योंकि सिर्फ आकृति में चेंज आएगा लेकिन उसका आयतन हमेशा क्या होगा, समान ही होगा। क्योंकि जितना चीज़ से ये मिलकर बना था उतना ही चीज़ से यही मिलकर बना है, तो दोनों क्या होगा, समान होगा। तो लिख सकते हैं ना, गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा ना। और गोले का आयतन आपको तो पता ही है, बताया था ना कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³। तो बताइए जो गोला है उसकी त्रिज्या को क्या मान चुके हैं, उसकी त्रिज्या को r1 मानना है, तो इसको r1 लिख देंगे। कोई दिक्कत। ठीक है, अब बेलन की जो त्रिज्या उसको लिखते हैं पाई r²h। कोई दिक्कत। अब इसकी त्रिज्या को r मान के रखें तो r ही रहने दिए। समझ में आया ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बराबर के स्क्वायर पाई, बराबर के स्क्वायर पाई, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर मेरा क्या बचा, 4/3 गुना r1 के पावर में 3। इसका मतलब r1 का मान कितना है, 4.2। तो इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, सॉरी 4.2, इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, 3 बार। बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि r1 के माथे में 3 है, उसके माथे में जितना रहेगा उसको उतना बार लिखेंगे। और r1 का मान कितना है, 4.2, तो उसको 3 बार लिख दिए। कोई दिक्कत। ठीक है, इसी प्रकार इधर r का स्क्वायर है तो r का मान को कई बार लिखेंगे, 2 बार। वो भी r का मान कितना है,
6, तो 6 गुना 6, और यहाँ एच को तो हमको निकालना है ना, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, फिर इस पॉइंट को उड़ा देंगे, फिर इस पॉइंट को। अब देखिए 2 दूगुना 4, 3 दूगुना 6, फिर 2 एकम 2, 3 दूगुना 6, ठीक। अब देखिए 3 एकम 3, 3 चौदम 42, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौदम 42, पूरा कट गया। फिर यहाँ भी कितना है, 3 है, 3 एकम 3, 3 चौदम 42। इसको अगर सही से लिखेंगे कितना हो जाएगा, 14 गुना 14 गुना कितना हो जाएगा 14, और यहाँ कितना है 10 गुना 10 गुना 10, इसको कितना लिख सकते हैं 1000 होगा ना। फिर देखिए यहाँ पर बराबर में एच बचा, क्योंकि सब का सब कट चुका है, तो क्या बचा एच। अब देखिए ध्यान से, इसको अगर इसके साथ गुना करेंगे तो 196 आएगा। फिर यहाँ कितना है 14 बाई कितना हो गया 1000 होगा ना, क्योंकि नीचे का गुना नीचे के साथ कर दिए। अब इधर बचा एच, ध्यान से देखिए इधर, इसको फिर क्या करेंगे इसके साथ गुना कर देंगे। तो 196 को जब गुना करेंगे इससे, तो गुना कर दीजिए, 4 छक्के 24, हाथ में 2, फिर कितना है 4 9 36 और 2 38, हाथ में 3, फिर कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 कितना 7, फिर अगर इसको गुना करेंगे तो 6 9 1, 4 कितना हो जाएगा 14 का 4 हाथ में रहा 1, कितना हो जाएगा 16, 17 का 7 हाथ में रहा 1, 1 1 2, कितना आ गया 27 44 आ गया ना। यानी 27 44 हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 44, और नीचे में कितना है 1000, ठीक है, बराबर एच। कोई दिक्कत, हम लोग जानते हैं जब 1 के साथ 0 रहता है ना, तो हम लोग को भागा देने का साइड में कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। क्यों, 1 के साथ जितना 0, अब दाएं तरफ से उतना संख्या को गिनिए, कितना 0 है 1 2 3, उधर से गिनता है 1 2 3, कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए 7 तक, उसके आगे में पॉइंट दे दीजिए। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 गो है 0, तो 3 गो संख्या 1 2 3, यहाँ तक पीछे नहीं, जहाँ तक पहुँच जाएंगे उसके अगला वाला में अगला आगे में मतलब पॉइंट देना है। जैसे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम इधर से चलना स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहाँ तक पीछे नहीं मुड़ना है बल्कि आगे, इसका मतलब पॉइंट कहाँ गिर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम तो यहाँ तक पहुँच गए ना, तो पीछे नहीं बल्कि आगे में, यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको क्या कर सकते बराबर एच, सॉरी यहाँ इम्प्लाइज होगा, तो ठीक है, तो क्या हो गया इतना आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि अतः बेलन की ऊंचाई मतलब h बराबर कितना हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। तो है ना आसान, पूरा आसान होगा, बस आप जितना हो सके टाइम दीजिए पढ़ाई पर, आपका सफलता आपको प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अभी एग्ज़ाम आपके बहुत करीब आ चुका है, जितना से जितना हो सके आप पढ़ाई पर टाइम दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में।